जीएसटी में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का सोच रहे हो तो इसका टर्नओवर लिमिट क्या है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसे समझ। बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर लिमिट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 सीआर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आपका बिजनेस सर्विसेज में है और आपका टर्नओवर 50 लाख है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश में इसकी जो लिमिट है वो 0.75 लाख है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझते हैं। पहले तो एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लोअर टैक्स रेट। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो जो आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, उसके जो रेशियो है वो कम दिया गया है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स के केस पे 1% है, आपको 1% ही जीएसटी भरना है आपके टर्नओवर के गवर्नमेंट को। देन नॉन अल्कोहलिक रेस्टोरेंट्स, जो भी रेस्टोरेंट्स अल्कोहल सर्व नहीं करते उनकी केस में जो टैक्स रेट है वो 5% है। एंड द अदर सर्विसेज के लिए जो टैक्स रेट है वो 6। ये है कि आपको लो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होने वाली है। जो सेकंड एडवांटेज है वो लेस कंप्लाइंसेस एंड लो रिकॉर्ड। आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको जीएसटीआर रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 4, और एनुअली ओनली आपको जीएसटीआर 9A फाइल करना है। इसका मतलब ओनली 5 रिटर्न ही आपको फाइल करने होते हैं, तो कंप्लाइंसेस कम हो गए। अब रिकॉर्ड्स भी आपको कम फाइल करने पड़ते हैं क्योंकि आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने हैं। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है हाई लिक्विडिटी। आपका जो टैक्स रेट है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपके हाथ में जो फंड रहता है बिजनेस को रन करने के लिए उसकी अमाउंट ज्यादा रहती है, तो आपके बिजनेस में जो लिक्विडिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस समझते हैं। आईटीसी इज नॉट अलाउड, आप किसी भी तरह का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। देन जो सेकंड डिसएडवांटेजेस है वो है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते। जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं वो जो उनकी जो गुड्स या सर्विसेज है वो किसी अदर स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें वो विद इन स्टेट ही करना पड़ता है। जो थर्ड डिसएडवांटेजेस है वो आप ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस नहीं कर सकते। आप किसी भी ऑनलाइन कमर्शियल साइट पे जाके आपके बिजनेस को रन नहीं कर सकते। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी आपसे गुड्स या सर्विसेज लेना प्रीफर नहीं करते क्योंकि आपके हाथ से जो टैक्स इनवॉइस आता है उस पर जीएसटी लग के नहीं आता, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कॉम्पोजिशन स्कीम जिनकी होती है उनका बिजनेस कम हो सकता है। एंड जो लास्ट वाला है वो कलेक्शन ऑफ टैक्स इज नॉट अलाउड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लेस टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं इसलिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आप टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकते। आपकी जितनी भी लायबिलिटी, आप बस लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेस कर रहे हो जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है तो आपको सेम टैक्स रेट से टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, बट आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते।